आज हम 2D इमेज को 3D इमेज में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इसके लिए रेंडर साइकिल रेंडर में जाइए और उसके बाद इस एक्स को डिलीट कर दीजिए। फिर डिस्प्ले मोड पे आकर के फ्रंट सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद व्यू में जाइए और अलाइन विथ में कंट्रोल अल्ट नंबर 0 कीजिए। यस, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद जिस इमेज को हम 2D इमेज को 3D इमेज में बदलना चाह रहे हैं उसका रेजोल्यूशन पहले देखते हैं। यस, इस इमेज को मैं बदलना चाहता हूँ तो इस इमेज का प्रॉपर्टी क्या है इसको देख लेते हैं। 1170 1070 1170 1070 ओके। 1170 1070 हम यहाँ पर कैमरा का 1170 एंड 1070 ओके। इसके बाद उस इमेज को हम बैकग्राउंड इमेज में इंपोर्ट कर लेते हैं। इमेज हो गया हमारा, ओपन करते हैं और ओपन है इमेज, हमारा इमेज है, ये रहा हमारा इमेज हमारे यहाँ पर आ चुका है और इससे ओपेसिटी ठीक है। और यहाँ पर हम एक प्लेन ऐड करते हैं, कंट्रोल एस ऐड प्लेन और 190 डिग्री प्लेन को कर लेते हैं और प्लेन को हम ले आते हैं बैकग्राउंड इमेज के फ्रंट में। ओके, फ्रंट। अब इसके बाद एडिट मोड में जाते हैं और SX ओके SY और उसके बाद डिसेलेक्ट कीजिए। फिर इसे बॉक्स सेलेक्ट करके इसे जी ड्रैग कर लीजिए। ये हमारा इमेज कंप्लीट हो चुका है। इसे थोड़ा से और अब बहुत ध्यान से आप जिस जगह पर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं उस पर आप लगा दीजिए एज लूप। जैसे मैं यहाँ पर एज लूप लगा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये एज लूप हमने यहाँ पर लगाया और ये इमेज हो गया। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर लगाया, यस ओके ओके। बस इसी तरह से आप करते रहिए, आपका इमेज 2D इमेज 3D इमेज में बदल जाएगा। देखिए थोड़ी सी टेक्निक थोड़ा से लेज़ी लगता है लेकिन बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये। बहुत कम समय में हम बेहतर इमेज को हम 2D इमेज में अपने मॉडलिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके, यस, ये रहा। ओके, उसके बाद इसे यहाँ पर ड्रैग करते हैं। यहाँ पर यही पार्ट सबसे थोड़ा सा बहुत लेज़ी लगता है लेकिन करना पड़ेगा। ओके, चलिए उसके बाद इसे लीजिए, ठीक है। मैं इसे एक्सट्रूड करके यहाँ पर ले आता हूँ और इसे भी एक्सट्रूड करके यहाँ पर, यस, और इसे इंटर कीजिए और ये इसे यहाँ पर से इसको एक्सट्रूड कीजिए। फिर यहाँ डिलीट करती है, इसके लिए हो गया और ये चीज़ मैं डिलीट करता हूँ राइट पे, चलिए एक्सट्रूड ओके, यस। और चाहे तो यहाँ पर इसे जरूर लगा सकते हैं, चलिए ओके, ठीक है। और इसे भी सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, इसे करना चाह सकते हैं ओके।
अब हमारा मॉडल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसे अनरैप करते हैं। सेलेक्ट कीजिए पूरी इमेज को और आप इस पर मटेरियल दीजिए। जस्ट एक मटेरियल मैं देता हूँ, इसे इमेज बना लेता हूँ और उस इमेज टेक्सचर को हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हो चुका है, असाइन भी हो चुका है, प्रोजेक्ट फॉर्म व्यू भी हो चुका है। अब इस बैकग्राउंड इमेज को हम हाइड कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं हमारा मटेरियल व्यू पे हमारा ये देखिए, यस ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे अब देखिए, ठीक है। सबसे पहले फेस सेलेक्ट कीजिए, फेस मोड पे आइए, यस। ओ यहाँ हम शायद एक एज देना यहाँ पर भूल गए, कोई बात नहीं, एक ऐसा भी किया जा सकता है। ओके, अब इसे डिसॉल्व कर लेता हूँ कि बन हो गया, कोई डोंट वरी, कभी गड़बड़ हो जाए तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। चलिए ठीक है, अब इसे हम एक काम करते हैं, इसे हम करते हैं एक्सक्लूड ब्रैक। ये देखिए ये हो गया हमारा पीछे का पोर्शन। और इसके बाद हम एज सेलेक्ट करते हैं और इसे इन एज को भी सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा ये पोर्शन भी अच्छा दिखाई दे। ओके, सॉरी ठीक है, हम इसे सेलेक्ट कर लिया, कहते हैं ये कोई बात नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर मॉडल सीख रहे हैं, प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए सीख रहे हैं। ओके, सेलेक्ट हो गया, इसे कर दीजिए, सॉरी, तो आगे कुछ दिखने से यहाँ दिखाई दे। अभी प्रेस कीजिए और वाई पोजीशन पे ड्रैग कर दीजिए। ओके, ये हो गया। इसे चाहे तो ये हमने इसे भी थोड़ा सा इसके और भी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अब ये रहा। इसके बाद हम इस बीम पे आते हैं, इस पे आते हैं, डोंट वरी, सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। यहाँ पर इन पर आते हैं। ओके, ये रहा, ठीक है, सेलेक्ट है सब चीज़ें। ओके, इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं। सॉरी व्हाट इज इसे सेलेक्ट करते हैं, व्हाट इज ओके, इसे कीजिए। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं। डोंट वरी, थोड़े से मेहनत लगेगा लेकिन बहुत बेहतर चीज़ें यहाँ पर बन के आएगी। चलिए, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, मैनुअली कुछ चीज़ें तो करनी पड़ेगी आपको। और देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप कहीं पर आपका मेस गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बेकार तो नहीं हो रहा है। और उसके बाद और कहीं मेस पे गड़बड़ तो नहीं है ना, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप अब मेस को, ताकि आपका मेस फिर गड़बड़ ना हो, फिर नहीं दोबारा इसको ढूंढने में बहुत दिक्कत होता ठीक करने पे। ओके, अब आई होप सब चीज़ें पूरी तरह से ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे एक्सक्लूड करेंगे, ये दबाएंगे। अब इस बार बाहर की तरफ हल्का से पुल करेंगे। ओके, ये हो गया। अब हम ये देखना चाहेंगे कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, इसकी ज़रूरत है हमें, ओके, इसकी ज़रूरत है, और इस पोर्शन को हम डिसेलेक्ट करते हैं क्योंकि साइड पे हमें नहीं चाहिए। और डिटेल देना चाहें तो आप दे सकते हैं, डिटेल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने डिटेलिंग आप देंगे उतना बेहतर तरीके से। इसे भी आप सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। यस, थोड़ा सी इसे एक्सक्लूड करते हैं इधर GY पोजीशन पर फ्रंट में। यस, अब उसके बाद आप अपने मेश को यहाँ पर UV इमेज एडिटर ऑन कीजिए, फिर उसके बाद इमेज को यहाँ पर लाइए, ऐड कीजिए। यस,
और जिस जिस जगह पे आपका डिस्टोर्शन दिखाई दे रहा है, ओके, जैसे आप देखिए यहाँ पर ये पोर्शन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, एक काम करते इसे तो हटा ही देते हैं, इसको एक्स फेस डिलीट कीजिए, इस फेस को नहीं रखना है हमें, ओके, इस फेस की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि ये बालकनी है तो ये तो ओपन होना चाहिए ना, ये ओपन होना चाहिए, आई थिंक होना तो चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से इसे कर लेता हूँ ओपन फेस, सॉरी। इसके बाद ये रहा, सेलेक्ट करते हैं ये वन मंथ, सॉरी थोड़ा सा क्लोज करते हैं, यह क्लोज, कहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है ये, नहीं ठीक है, ओके 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 यस, ओके, सॉरी या आई थिंक इससे भी ये थोड़ा सा लेजी लगता है, लेकिन अच्छा है। अब इसे, ये जो आपका प्रॉब्लम दिखा रहा है इमेज में, इसे आप ठीक कर सकते हैं, अब जितने समय इस पे देंगे उतना बेहतर ये रिज़ल्ट आपका आएगा, जितना समय इसमें दे सकते हैं उतना बेहतर रिज़ल्ट आएगा। चलिए देखते हैं, मैं आप यहाँ पर सिर्फ एक टेक्निक अपन यहाँ पर वन टेक्निक यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, ये हो गया, इसको करते हैं यूवी क्यूब प्रोजेक्शन, चलिए प्रोजेक्शन करते हैं और इस पर एक कलर अप्लाई करते हैं, इसको स्केल कर देते हैं और छोटा सा कलर यहाँ पर हम देते हैं, इसे येलो, यस मैं इसे येलो कर लेता हूँ, ओके, जिससे कि ये कलर यहाँ पर नज़र आ जाए, ओके, ये हो गया आपका बेहतर, यस। कहीं पर और प्रॉब्लम हो तो आप इसे देख सकते हैं, इसी तरह से कर सकते हैं। अब चलिए एक काम करते हैं, इसे थोड़ा से इसे भी ठीक करते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी ये हुआ अच्छे से नहीं हो रहे हैं, फिर भी इसे हम कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। क्लोज करते हैं, थोड़ा सा क्लोज करते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप इसे, ओके ठीक है, ये चलिए इसे भी अनरैप कर लेते हैं, यू प्रोजेक्शन में सेस करते हैं और इसे यहाँ ड्रैग करते हैं, ओके, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखिए आपका इमेज कैसा दिखाई दे रहा है, ओके, ये अच्छा नहीं लगा, ओके, इसे हम इसे वाइट ही रहने देते हैं, ओके, वाइट करते हैं इसे, चलिए इसे डिसेलेक्ट कीजिए और ये लाइए, आप जी लाइए यहाँ पर और पूरे बॉक्स सेलेक्ट कीजिए और R 180 कर दीजिए, 180 R90, ओके, R90, और इसे लाइए यहाँ इस पोजीशन पर, ओके, देखिए फिक्स हो गया, या अब आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये वायर है, इसको भी काम करिए, इसे भी हम ठीक कर लेते हैं, शिफ्ट डी, इसे सामने लाइए और इस पर आर फिट कीजिए, सॉरी कहाँ पर है हमारा बॉक्स, फेसिया, आर लगाइए और इस
फॉक्स को डिलीट कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, और इसे आप UV क्यूब प्रोजेक्शन दे करके आप इसे भी कलर में आप येलो कलर यहाँ पर दे सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे आप अपने लिए कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं रहने देता हूँ इसे जैसा वैसे ही ठीक है। या इसे भी डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं। हम एक दूसरे तरीके लेते हैं। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा इसी तरह से बने, लेकिन जितने अच्छे से डिस्टोर्शन कर सकते हैं आप इसे अलग इमेज को आप चाहें तो इसे फोटोशॉप में कट करके इसे अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी उतना समय नहीं है, तो टाइम है, तो अपन इसको दूसरे तरीके से मैं देख रहा हूँ। इसको ये कलर यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। कलर होना चाहिए U क्यूब प्रोजेक्शन, ये लगा दिए हम यहाँ पर, और SX या एक कलर हो गया यहाँ पर। इसे भी हम देते हैं U अनरैप ऐश, इसे वाइट देते हैं यहाँ पर G, यहाँ पर लाते हैं ये कलर। ओके, ये हो गया इसका। अब इसके बाद हम चाहें तो यहाँ इस पर बॉक्स लगा लेते हैं। इसी को शिफ्ट D, नहीं काम करते हैं, सिलेक्शन कर्सर टू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक क्यूब ऐड करते हैं, स्केल करते हैं इसे क्यूब को। यस, ये पोजीशन ठीक रहेगा। उसके बाद SX, या ठीक है। ओके, और छोटा कर सकते हैं इसे, थिकनेस, और या उसके बाद इस पर 4-5 लूप लगा देते हैं। लूप क्यों लगा रहा हूँ? ताकि आसानी हो जाए हमें कोई भी चीज़ें बनाने में। यस, ये रहा, या उससे पहले काम करते हैं, इसे शिफ्ट D डुप्लीकेट कर लेते हैं, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद फिर हम सेलेक्ट करते हैं या 1 पॉइंट, इससे आसानी हो जाएगा कोई भी काम करने में। और Z पोजीशन पे आप इसे ग्रैब कर दीजिए। ये देखिए, मैं इसे सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। और इसे हम एक काम करते हैं, इसे एक टेक्सचर देते हैं, नोड देते हैं, नोड लगाते हैं यहाँ पर। कलर मटेरियल ये ब्लैक कलर में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसके लिए। ओके, अब इसे साइन कर देते हैं, ब्लैक हो गया। इसे कंट्रोल P लगाते हैं, जिससे सेपरेट मटेरियल हो जाए, जिससे कि हम आसानी से इनको और भी इसके ऑब्जेक्ट को हम ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर लेते हैं, जिससे आसानी से हम इसे पुल कर सकें। ये देखिए, हम इस तरह से मैं इसे, अब बेहतर डिज़ाइन इसको कीजिएगा। ग्रिल जितने बेहतर बनाएंगे उतने अच्छे से दिखाई देगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसे बना रहा हूँ कि किस तरह से हम इस इमेज को 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने लिए प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। और भी ठीक है। अब इन सभी इमेज को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल J प्रेस करके एक साथ इसे ज्वाइंट कर लेते हैं, और शिफ्ट D, और फिर लेफ्ट में भी या लेफ्ट, ये हो गया। अब इसके बाद इसे बंद कर देते हैं, ज्वाइंट एरिया, स्क्रीन को राइट क्लिक, ज्वाइंट एरिया। ओके, ये हमारा इमेज यहाँ पर तैयार हो गया। आप चाहें तो इस इमेज और इसे ज्वाइंट कीजिए, कंट्रोल J, और इसके साथ इसे भी ज्वाइंट कर दी, कंट्रोल J। ओके, ये हो गया अपना कंप्लीट वन मैश यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद आप इसे अनरैप कर सकते हैं, या शिफ्ट D कीजिए, शिफ्ट D और RZ180, सॉरी RZ90 कीजिए और इसे डुप्लीकेट कीजिए और यहाँ साइड में लगा दीजिए। ओके,
आप इसे देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा। मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए मेरे मेस यहाँ पर इसे कट करना पड़ेगा। इसे कट करना पड़ेगा, इस मेस को कट करना पड़ेगा। चलिए हम इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा इस पोर्शन को। चलिए इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर जेड प्रेस करके इसे वायर फ्रेम मोड में लाते हैं और सी प्रेस करते हैं और इसे ग्रैब कर लेते हैं। ये हमारा मटेरियल मोड पे आते हैं, कंप्लीट हो चुका है। जेट पोजीशन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट मोड पे आते हैं और चलिए ये तो लगभग बन चुका है। आप इसे आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिएगा आप इसे। जैसे रेंडर मोड पे मैं आ रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है, चलेगा दौड़ेगा भाई। इसे हम कंट्रोल जे करते हैं, वन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नो मेस सेलेक्ट। चलिए ये मेस, दोनों मेस को सेलेक्ट किए, कंट्रोल जेड किए और शिफ्ट डी आर जेड 90 या आर जेड 91 80 करना था, लेकिन हमने किया नहीं। अब ये भी तैयार है। टॉप व्यू पे देख लेते हैं। टॉप व्यू पे लाके हम इसे ज्वाइन करते हैं, या ये हो गया हमारा। आप इसमें देखिए कॉर्नर को और अच्छी तरीके से आप हिट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सॉरी इसे इस मेस को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे करके एक मेस बना लेते हैं। टॉप पर आप चाहें तो एक प्लेन सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट ये कर्सर टू सिलेक्शन कीजिए, कर्सर टू सिलेक्शन। पहले ओरिजिन पॉइंट को ठीक कर लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओरिजिन टू जियोमेट्री कलेक्शन, कर्सर टू सेलेक्ट और एक मेस प्लेन ऐड कीजिए और इसे छत बना दीजिए, ग्राउंड पे बना लीजिए। अब इसे देख लीजिए, आप अपनी तरफ से कोई भी कलर दे सकते हैं। इसे मैं कलर देता हूँ, इसे चलिए डार्क कलर हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम एक काम करते हैं, फ्लोर तैयार करते हैं, फ्लोर बनाते हैं। तो फ्लोर क्या करते हैं, कर्सर टू सेंटर लगाते हैं और एक प्लेन ऐड करते हैं, मेस। चलिए कोई बात नहीं, कर्सर टू सेंटर नहीं आया तो क्या हुआ, SX। ये देखिए ये हो गया हमारा प्लेन। और हम चाहें तो एडिट मोड पे आते हैं और इसे लूप कर देते हैं यहाँ, ओके। उसके बाद फिर एक लूप कर देते हैं यहाँ, ये हो गया। चलिए और इससे हम इस मेश को फेस सेलेक्ट करते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ भी एक लूप कर देते हैं। चलिए देते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी। और इस फेस को लूप कर देके हम इसे नीचे कर लेते हैं, एक्सक्लूड, ओके। सॉरी ई प्रेस किए और थोड़ा से ऐसे किए और ये फेस मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, इससे भी आप डिलीट कर लीजिएगा, ओके। ये हो गया। इससे टेक्सचर देते हैं, वन टेक्सचर, कोई भी टेक्सचर, या तो फिर हम कोई कलर दे देते हैं। चलिए इसे कलर मैं देता हूँ, इसे हल्का से कलर कोई बात नहीं, इसे डार्क ही कलर दे देते हैं, ओके। उसके बाद एडिट, ओके। उसके बाद इसे आते हैं और इस पर नया कलर अप्लाई करते हैं। एक न्यू टेक्सचर मैं यहाँ पर लेता हूँ, टेक्सचर ऐड करते हैं, टेक्सचर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए मैं टेक्सचर ले रहा हूँ। यहाँ पर आपका रोड कहाँ है, रोड मेरा भाई, रोड टेक्सचर है। इसे एक किसी भी चीज़ को यहाँ पर
ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। ओके, और यूवी अनरैप करते हैं, यूवी अनरैप करते हैं और असाइन करते हैं। और देखिए थोड़ा सा इसे रिसाइज करेंगे। कैसे करेंगे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई यूवी इमेज एडिटर पर ओपन कीजिए आपकी इमेज को। ये देखिए इमेज कैसा है, या GY कीजिए और SY कीजिए और फिट कीजिए या, और इसके बाद इसे X कीजिए। अब जितना चाहें इसे दूरी पर कीजिए। ओके, लगभग हो चुका है, चलेगा इतना काफ़ी समझने के लिए। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट मोड पे आइए और इसे शिफ्ट D कीजिए और 2-4 ब्लॉक्स बना लीजिए जिससे लगे कि हमने कुछ यहाँ पर काम किया है। ओके, ये हुआ। इसे और थोड़ा साइड करते हैं। ओके, शिफ्ट D। चलिए, और हम इस एंगल पर थोड़ा सा इसे ऊपर में करके लगाते हैं ताकि हाँ इस एंगल पे हम आते हैं और अपने कैमरा को इस एंगल पे सेट करते हैं। ओके, इसके लिए नम पैड पर आइए और Alt Ctrl 0 प्रेस कीजिए या फिर आप इस तरह से कीजिए। आपका कैमरा यहाँ पर हो गया और कैमरा को सेट करते हैं। कैमरा को हम लाते हैं 90-20 पर और 1080। ओके, 1080 ठीक है, ये हो गया हमारा कैमरा। और इसे करते हैं GZ, सॉरी कैमरा को GZ करते हैं। GY पर आइए, तो यहाँ करते हैं, करते हैं और GY ऐसे करिए जो आपको अच्छा लगे। ओके, ये पोजीशन ठीक है। और पीछे बैकग्राउंड पे हम कोई इमेज लगा लेते हैं। इसके लिए टॉप व्यू पे आते हैं। इसके लिए मैं डिस्प्ले पे आता हूँ। टॉप व्यू पे शॉर्टकट में यूज़ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, T दबाते हैं। इस कोने पर हम एक इमेज ऐड करते हैं, इमेज स्प्लेन, और इसे इमिशन रखते हैं। कोई भी इमेज हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। चलिए इस इमेज को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और इसे स्केल करता हूँ S। यूज करना है, देखना है, ये बोलना है, ये क्या है, कैसा है, ये इसी में बोलना है, हम इसे यूज करना है, देखना है, ये कैसे इसको इस तरह से बिल्डिंग आती है, ये और इसका चेक करते हैं, करने तो और चलो ये ठीक है। और काम करते हैं, पोजीशन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कैमरा पोजीशन ये पोजीशन ठीक है, फिर इसको सेट करना है। और चलिए फिर इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके रिमूव करते हैं, काम करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं ये पॉइंटर। इस पोजीशन को हम इस पोजीशन पर देख लेते हैं, जैसे इसका रूप हम ठीक है। अभी उसके बाद हमें मटेरियल जो हमारा मिशन है इस को ज्वाइन कर देते हैं। सो इस मैं इसको कर देता हूं, ओके मैं इसको मिशन से डिफरेंस पर करते हैं। और इस टॉप मोड पर फिर से आते हैं। टॉप मोड पे आने के बाद हमें इसे लाइट को, लैंप को हमें सन यूज़ करते हैं। इस लाइट को हम सन यूज़ करते हैं और इसे नोड यूज़ करते हैं और स्ट्रेंथ हम 3 देते हैं यहाँ पर। और RZ पोजीशन बैकग्राउंड की तरफ लाते हैं। RZ और सेंटर मोड देखते हैं क्या पोजीशन है हमारा। RZ ठीक है, ये तो चीज़ कर दी भाई। ओके, इसका रेंडर कर दीजिए। चाहे तो कैमरा पोजीशन आप और ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देना चाहूँगा ये पोजीशन, ये पोजीशन, यस, और ये पोजीशन और पीछे देखो थोड़ा सा ये अच्छा, लेकिन मुझे लगता है पोजीशन ठीक था। अब परफेक्ट है हमारा कैमरा पोजीशन भी। अब इसके बाद हम इसे रेंडर कर लेते हैं। थोड़ा सा इस पोर्शन को मैं और देख लेता हूँ। इस एडिट मोड पे आते हैं और इसे हल्का सा पुल कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम रेंडर मोड पे आते हैं, इसे 100% कर लेते हैं और इस एरिया को मैं जो इस स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। ये रहा, इतना काफ़ी है। उसके बाद डिनॉइस कर लेता हूँ मैं इसे, डिनॉइस, और इसे सेव कर लीजिए, सेव कर लीजिए। जैसे मैं इस कैमरा बिल्डिंग पे आ जाता हूँ, इसमें सेव कर लिया मैंने। उसके बाद आप जिस फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहें वहाँ पर सेव कर लीजिए और थोड़ी देर बाद आपका रेंडर तैयार हो जाएगा। मैं इसे JPEG में रहने देता हूँ और एक इमेज ही निकालता हूँ। कुछ देर बाद रेंडर हो जाएगा। रेंडर होने के बाद देखिए कैसा दिखाई देता है। रेंडर होने के बाद हमारा इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए कितना खूबसूरत इमेज बना हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी 2D इमेज को 3D इमेज में
आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।